यूरोप में बैठकर राहुल गांधी ने बनाया भाजपा को हराने का प्लान। बीजेपी का खेल खत्म। राहुल गांधी की ताकत देखकर मोदी के छूट गए पसीने। राहुल गांधी ने ला दिया बीजेपी का असली सच सबके सामने। नए सर्वे ने उड़ा दी मोदी की नींद। 24 से पहले ही भाजपा का बोरिया बिस्तर पैक। राहुल लेंगे अपनी हार का बदला, अमेठी से फिर भरेंगे हुंकार। स्मृति ईरानी की पड़ सकती हैं मुश्किलें, राहुल ने खाई सबसे बड़ी सौगंध। लिख कर ले लीजिए, इस बार इतिहास राहुल गांधी ही लिखेंगे। 2024 के चुनाव के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कर नरेंद्र मोदी सरकार की नाक में दम कर दिया। राहुल गांधी ने बीजेपी का काला चिट्ठा बाहर ला दिया। और यह भी लिखा जाएगा कि राहुल गांधी जिसे भाजपा के नेता पप्पू पप्पू कहते थे, उसी राहुल गांधी ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर थे, बीजेपी ने उनका मजाक बनाया। आज जब देश में G20 का आयोजन किया जा रहा है तब राहुल गांधी विदेश में मौज काट रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ने यूरोप से ही बीजेपी को हराने का सुपर फॉर्मूला तैयार कर दिया, उसके बारे में बीजेपी को खबर लगी तो नरेंद्र मोदी भी दंग रह गए। G20 की वजह से भारत की साख दुनिया में बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की ताकत को दुनिया ने देखा, यह भी सच है। लेकिन जिस देश में लोग गरीबी और भुखमरी से परेशान हो, उनके देश में इस तरह का अकूट पैसा खर्च करना यह दिखाता है कि मोदी को केवल अपनी छवि की पड़ी है। G20 की बहुत सारी बैठकें हुई, लेकिन आज तक किसी देश ने इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया। खैर, G20 की बैठक खत्म हो गई, लेकिन अब बीजेपी की मुश्किलें राहुल गांधी ने बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी ने इस बार सीधे तौर पर भाजपा के हिंदुत्व पर जोरदार प्रहार किया। भाजपा हमेशा हिंदुओं का नाम आगे करके राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। वो ऐसा दिखाती है कि वही हिंदुओं की सबसे बड़ी रहनुमा है और बीजेपी अगर नहीं है तो हिंदू संकट में आ जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी के मुखड़े से मुखौटा हटाने का काम किया और साफ शब्दों में कह दिया कि बीजेपी को हिंदू से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं और कई हिंदू किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन जो बीजेपी करती है वो कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। राहुल गांधी बोले, मैंने कभी किसी हिंदू किताब में नहीं पढ़ा, ना ही किसी हिंदू विद्वान से सुना कि आपको किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। बीजेपी राष्ट्रवादी हिंदू नहीं है और उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी के मुखौटे को हटाने का काम किया गया, बीजेपी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी को घेरने में जुट गए। राहुल गांधी के बयान को कई तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को हिंदुत्व का विरोधी दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन इधर एक सर्वे ऐसा भी आ गया जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर जो सर्वे आया उसने सभी को हैरान कर दिया। विपक्ष का चेहरा कौन होगा, अब तक इंडिया गठबंधन की तरफ से इसका ऐलान नहीं किया गया। लेकिन जो सर्वे सामने आया उसमें करीब 15% लोग ये मान रहे हैं कि अगर राहुल गांधी मोदी के सामने लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन को फायदा ज्यादा पहुंचेगा। पीएम पद के उम्मीदवार की रेस में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी काफी आगे दिखाई पड़े, लेकिन माना जा रहा है कि ज्यादातर नेता यही चाहते हैं कि राहुल गांधी ही मैदान में उतरे। इसी बीच अब नई खबर जो सियासत से जुड़ी हुई आ रही है वो ये है कि इस बार राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली से भी मैदान में उतर सकते हैं। राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था। सूत्र बताते हैं कि इसीलिए राहुल एक बार फिर से मजबूती के साथ अमेठी से लड़ना चाहते हैं और देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाकर ही रहेगा। वैसे आपका क्या मानना है, क्या राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय जरूर दें।